हाँ तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हीप शॉट। ठीक है। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है आपके एग्जाम से पहले। देखो, हीप शॉट क्या करता है, वो अपनी शॉटिंग के लिए मैक्स हीप यूज करता है। ठीक है। तो माना हमें ये कोई एरे दे रखा है, इसको हमें शॉर्ट करना है यूजिंग हीप शॉट। ठीक है। तो हमें हीप शॉट के लिए मैंने बोला था मैक्स हीप के अंदर कि अगर कोई ith इंडेक्स में नोड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, 2i+1, और राइट चाइल्ड होगा 2i+2 इंडेक्स पे। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस एरे में एलिमेंट इसका साइज कितना है इस एरे का। तो मैं अगर एरे डॉट साइज निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, कितने एलिमेंट है, 6। ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो हमें पता होता है क्या, कि मैक्स हीप के अंदर एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए क्या, कि अगर पेरेंट इंडेक्स है आई, अगर पेरेंट इंडेक्स आई है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 × i+1, और उसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 × i+2। ये प्रॉपर्टी को याद रखना बस। क्या, कि अगर कोई पेरेंट एलिमेंट जिसका इंडेक्स आई है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 × i+1, राइट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 × i+2। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस एरे के अंदर इंटरनल नोड किस इंडेक्स तक होंगे। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये पेरेंट इंडेक्स 2 है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, अगर मेरा पेरेंट इंडेक्स है 2 तो इसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 × 2 + 1 = 5, जो आपके यहाँ पे लाएगा। तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। इसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 × 2 + 2 6, जो आपके इस साइज से बड़ा हो गया। ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या, कि अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एरे है इसमें इंटरनल नोड किस इंडेक्स तक होंगे, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है कि इंटरनल नोड आपके इंडेक्स तक होंगे कितने तक, जितना इसका साइज है उसका हाफ करो -2। तो अगर मैं बोलूँ 6/2 - 1 तो कितना आ गया, 2। तो देख लो कि इसके लेफ्ट जो इंटरनल नोड होंगे वो किस इंडेक्स तक होंगे, केवल 2 तक। क्योंकि 3 अगर मैं इंटरनल नोड मानता हूँ तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा, 2 × 3 + 1 मतलब 7, जो आपके एरे से बाहर चला गया। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी वेक्टर के अंदर जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, इसमें इंटरनल नोड का इंडेक्स मैक्सिमम कहाँ तक होगा, तुमने कहा जितना इस वेक्टर का साइज है उसका आधा -1, इस तक आपके इंटरनल नोड होंगे। ठीक है। बस ये थोड़ी सी चीजें अपने दिमाग में सेट करना कि अगर किसी पेरेंट चाइल्ड नोड का इंडेक्स आई तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स ये होगा, राइट चाइल्ड का इंडेक्स ये होगा। ठीक है। फिर हमें पता होता है कि मैक्स हीप के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जो उसके पेरेंट है उसकी वैल्यू उसके लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ी होगी, और ये प्रॉपर्टी हर इंटरनल नोड पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आपका मैक्स हीप है तो आपके पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ी होनी चाहिए, और ये प्रॉपर्टी सारे इंटरनल नोड पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम उसे बोलते हैं मैक्स हीप। उन्होंने कहा ठीक है। तो अगर मैं मानता हूँ कि मुझे ये एरे दे रखा है, ये एरे मुझे एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दे रखा है, तो अगर मैं इसका हीप बनाऊं, सिंपल हीप, तो सबसे पहले आपने 5 डाला, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट कर दिया, राइट, फिर 9, फिर 6, और फिर 13। ठीक है। अगर मैं इनके इंडेक्स को मेंशन करूं तो इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमने बोला कि भाई इंटरनल नोड मैक्सिमम कहाँ तक हो सकते हैं, 2 इंडेक्स तक हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो नॉर्मल आपने हीप बनाया इस एरे की हेल्प से, इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करो। तब उसके लिए वो यूज करता है हिप्पीफाई। एक हिप्पीफाई मॉड्यूल पढ़ेंगे जिसका काम क्या होगा, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को मैनेज करना। अब मैं हिप्पीफाई वर्क कैसे करता है, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ith, ये इंटरनल नोड का इंडेक्स है, मैं इस पे चेक करना चाहता हूँ कि मैक्स हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ith इंडेक्स वाले एलिमेंट के इसके लेफ्ट और राइट से इसकी वैल्यू चेक करता हूँ। तो इसका ith इंडेक्स अगर ये है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, 2 × 2 + 1 = 5th इंडेक्स। इस वाले एलिमेंट से इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो तुमने क्या चेक किया कि भाई ये वाला एलिमेंट तो इससे छोटा है, तो मैक्स ही प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो नहीं रही। तो आप क्या करते हो, सर हम इसको स्वैप कर देते हैं इसके साथ, 13 तो यहाँ पहुंच गया, 3 यहाँ पहुंच गया। अब मैंने क्या करा, अब मैं इस पे हिप्पीफाई प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जिसका काम क्या है, वो चेक करना कि मैक्स ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अब ये क्या करेगा, ये इसका लेफ्ट इंडेक्स को देखेगा, इसके राइट को देखेगा, बट इसका लेफ्ट इंडेक्स तो देखो, तो वो इसके लेफ्ट इंडेक्स तो एरे से बाहर जा रहा है,
क्योंकि अगर आपका इंडेक्स इस समय 5 है तो इसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 × 5 + 1 = 11, जो आपके एरे में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आप रिटर्न हो जाते हो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस इंडेक्स पे आऊंगा, मैं इस पे हिप्पीफाई चलाऊंगा, क्योंकि भाई फर्स्ट इंटरनल नोड पे तो चेक कर लिया, अब इस पे हिप्पीफाई चलाते हैं। ये क्या करेगा, ये अपने लेफ्ट से चेक करेगा, इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, अब इसके राइट से चेक करेगा, इसकी वैल्यू इससे बड़ी, मतलब हिप्पीफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इस नोड पे मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब आप आओगे यहाँ, अब आप हिप्पीफाई इस पे चलाओगे, इस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या करा, आप यहाँ से ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको गुड है। अब तुमने कहा मुझे इस पे चेक करना है कि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। यही काम होता है हिप्पीफाई का, अगर नहीं हो रही तो हिप सेटिस्फाई कराओ। तो हिप्पीफाई क्या करेगा, पेरेंट इंडेक्स है 0, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, तो 2 × 0 + 1 = 1, और राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, RC, 2 × 0 + 2 = 2। वो चेक करता है इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, पहले वो लेफ्ट से चेक करता है, भाई ये वाली वैल्यू 1 इंडेक्स वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो उसने क्या करा कि ये वैल्यू 5 तो यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन अभी तुम यहाँ रखो, अभी 10 ही रखो, अभी 5 ही रखो। तो तुमने कहा कि जब मैंने इस इंडेक्स को इसके साथ कंपेयर किया तो ये बड़ा है, तो अभी मैंने एक लार्जेस्ट वेरिएबल ले लिया, जिसका काम क्या है, वो इंडेक्स सेव करना, कि जिसकी वैल्यू बड़ी है। अब मैंने क्या करा, मैंने कि लार्जेस्ट ये वैल्यू, उन्होंने कहा ठीक है, आइए तभी यही है इंडेक्स जिस पर आप हिप्पीफाई चेक कर रहे हो। अब वो चेक करता है इसके राइट से, वो कहता है कि इसके राइट चाइल्ड की वैल्यू तो इस लार्जेस्ट से भी बड़ी है, तो तुमने कहा अब लार्जेस्ट इसे पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि लार्जेस्ट का तो काम है जो मैक्सिमम की वैल्यू उसे पॉइंट आउट करना। उन्होंने कहा ठीक है, लार्जेस्ट यहाँ आ गया। अब आपने क्या चेक करा कि अब लार्जेस्ट वैल्यू ये है, तो मैंने चेक करा मेरा टारगेट क्या होगा, अब इन दोनों को स्वैप करो, तो 13 तो यहाँ पहुंच गया, अब 5 यहाँ पहुंच गया। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब हिप्पीफाई वापस से इस पे चलाओ, हिप्पीफाई किस पे चलेगी, आप इस इंडेक्स पे, लार्जेस्ट वाले इंडेक्स पे। अभी हिप्पीफाई यहाँ चेक करेगा कि इसके लेफ्ट से बड़ी है, उन्होंने कहा हाँ बड़ी है, तो हिप्पीफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो उसने कहा ठीक है भाई। हिप्पीफाई का काम क्या है, हिप्पीफाई मेथड आप केवल इंटरनल नोड पे कॉल करोगे। इंटरनल नोड पे वो क्या चेक करेगा कि जो रूट की पेरेंट की वैल्यू है वो उसके लेफ्ट राइट से बड़ी है या नहीं, अगर नहीं है तो लेफ्ट या राइट में जो भी चाइल्ड बड़ी वैल्यू रखता है उससे इस रूट को स्विच स्वैप कर दो। उसने कहा ठीक है, ये काम करते हैं। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले तो मैं हिप्पीफाई का मॉड्यूल सिखाता हूँ कि हिप्पीफाई वर्क कैसे कर रहा है, उसको दिखा दिया। अब मेरा टारगेट क्या होगा, हिप्पीफाई की कोडिंग करना, कि भाई हिप्पीफाई ये काम कैसे करेगा, वो हर इंटरनल नोड पे चेक करेगा, तो मुझे उस इंटरनल नोड का इंडेक्स पास करना है, और आपका एलिमेंट उस एरे में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मुझे उस एरे का वेक्टर का इसका साइज भी पास करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा 3 चीज चाहिए, एक तो ये एरे चाहिए, एक मुझे इसका टोटल साइज चाहिए, और किस इंडेक्स पे आप हिप्पीफाई प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर रहे हो वो चाहिए। उसने कहा आपको 3 सेगमेंट चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा हिप्पीफाई मॉड्यूल को लिखते हैं पहले। उन्होंने कहा आ जाओ सर। तो मैंने क्या कहा कि तुम्हें हिप्पीफाई लिखना है, हिप्पीफाई का काम है इंटरनल नोड पे चेक करना कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तुमने कहा सर तुम एक तो उसमें एरे दूंगा, उन्होंने कहा ठीक है, एक इसमें टोटल साइज कितना वो दूंगा, और किस इंडेक्स पे मैं इस समय चेक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, चालू है, ठीक है। तो अभी मैंने चेक कर लिया, मैंने जिस इंडेक्स इंटरनल नोड, मतलब मैंने दूसरी इंडेक्स पे चेक करना है कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो मैंने क्या करा, एक लार्जेस्ट लिखा, मैंने कि अभी तक ith इंडेक्स वाला मेरे लिए सबसे बड़ा है। उसने कहा ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, मैं इसके लेफ्ट ith इंडेक्स पे जो इंटरनल नोड है उसके लेफ्ट चाइल्ड से कंपेयर करूंगा, फिर उसके राइट चाइल्ड से कंपेयर करूंगा। तो तुमने कहा इंट LC = 2 × पेरेंट का इंडेक्स +1, इंट RC = 2 × पेरेंट का इंडेक्स +2, उसके लेफ्ट और राइट का इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। अब मेरा काम क्या होगा, अगर वैल्यू देखो यहाँ ऐसी कुछ है 5, 10, 13, ये मेरा इंटरनल नोड है आई, मुझे चेक करना है इस नोड पे हीप प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। तो मेरा काम क्या होगा, इस पेरेंट की वैल्यू को इसके लेफ्ट और राइट इंडेक्स वाले एलिमेंट से चेक करो। तो हमने चेक किया, इफ जो आपका LC निकल के आया अगर वो इस एरे के बीच में लाई कर रहा है, अगर भाई मैं 3 का लेफ्ट चाइल्ड निकालू वो तो 7 आ जाएगा, 7 तो इस एरे में है ही नहीं,
तो तुमने चेक किया इफ LC लेस देन n एंड भाई लेफ्ट चाइल्ड उसका इंडेक्स अगर n की रेंज में ही है, मतलब एरे के अंदर ही LC का इंडेक्स वैल्यू लाई कर रही है। मतलब जैसे 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 5, वो इसमें लाई कर रहा है, लेकिन 2 का राइट चाइल्ड 2 इंटू 2 प्लस 2 किस्मों का 6 जो एरे से बाहर चला जाएगा, तो मुझे चेक ही नहीं करना उसमें। तो तुमने कहा अगर लेफ्ट की वैल्यू n से कम है एंड एयर ऑफ LC अगर ग्रेटर देन है एयर ऑफ I से, तब आप सोचो ये था ith इंडेक्स इंटरनल, LC निकल के आया ये, RC निकल के आया ये। तो सबसे पहले मैंने लार्जेस्ट में इसी की वैल्यू सेव कर ली। मैंने माना कि अभी ith इंडेक्स वाला एलिमेंट सबसे बड़ा, उसने कहा ठीक है। अब मैंने चेक करा जो लेफ्ट चाइल्ड है इंडेक्स अगर वो n से कम है और एयर ऑफ LC अगर इससे बड़ा है, तो तुमने कहा लार्जेस्ट, तो सर सबसे बड़ा भी ये हो गया। तुमने कहा ठीक है, तो हमने कहा लार्जेस्ट इक्वल टू LC, इस इंडेक्स को पॉइंट आउट कर। उन्होंने कहा ठीक है। फिर अब मैंने कहा राइट से भी चेक कर लो, उन्होंने कहा यहाँ भी आ जाओ। तुमने कहा इफ RC लेस देन एंड एयर ऑफ RC अगर बड़ा है एयर ऑफ लार्जेस्ट से, एयर ऑफ I कह दो या एयर ऑफ लार्जेस्ट कह दो इसको, क्योंकि तुमने I की वैल्यू लार्जेस्ट में साइन कर दी तो लार्जेस्ट से, ठीक है। अगर RC की वैल्यू इस वाली एलिमेंट की वैल्यू एयर ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अभी से पॉइंट इससे भी बड़ी है, तो तुमने कहा लार्जेस्ट को अपडेट कर दो, ये 10 लार्जेस्ट भी है, ये लार्जेस्ट है। उनने कहा ठीक है, तो लार्जेस्ट मेरा ये हो गया। तो मैंने कहा लार्जेस्ट को असाइन कर दो RC से, उसने कहा ठीक है। तो सिंपली मुझे पता चल गया कि लार्जेस्ट उस इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है मेरे उसके अंदर हीप के अंदर जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, ठीक है। अब मैंने अपना यहां से रूल चलाया, मैंने कहा इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू I, अगर लार्जेस्ट I के बराबर नहीं है, I ये था लेकिन जो लार्जेस्ट है वो ये नहीं है ith एलिमेंट, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट उसका कोई चाइल्ड सबसे बड़ा है, तो तुमने क्या कर दो, तुमने कहा स्वैप कर दो किसको, एयर ऑफ I को किसके साथ, एयर ऑफ लार्जेस्ट के साथ। तुमने कहा इसको स्वैप कर दो एयर ऑफ I को एयर ऑफ लार्जेस्ट के साथ, तो यहाँ तो पहुंच गया 5, यहाँ पहुंच गया 13। अब तुमने क्या कहा, तुमने सर छोटी वैल्यू यहाँ भेजी है, तुमने कहा अब हिप्पीफाई इस पे चलाओ, हिप्पीफाई इस पे चलाओ इस इंडेक्स पे। तो तुमने कहा वापस से हिप्पीफाई चालू करो, तुमने कहा कि इस पे एरे तुम्हें दे रखा है, एन भी दे रखा है और लार्जेस्ट इंडेक्स पास कर दिया, इस इंडेक्स पे वापस से हिप्पीफाई चलाओ। तो उसने कहा जब मैं वापस से इस पे हिप्पीफाई चलाऊंगा, अब फिर से प्रोसीजर को समझो, हिप्पीफाई इस पे चला, तो अब ith इंडेक्स में आ रहा है ये वैल्यू, इसको मान लिया 0, ये 1, ये 2, तो वापिस से हिप्पीफाई चलेगा सेकंड इंडेक्स पे, तो I में आएगा सेकंड, ठीक है। लार्जेस्ट में आपने इसी को असाइन कर लिया, क्योंकि तुम सबसे पहले I की वैल्यू लार्जेस्ट में सेव करते हो, तो लार्जेस्ट भी अभी इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। इसके LC की वैल्यू निकाल लोगे, तो 2 का LC क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू 2 प्लस 1 5, वो तो है ही नहीं, इसका RC भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये दोनों मॉड्यूल नहीं चलेंगे, ठीक है। फिर लार्जेस्ट की वैल्यू अगर I के बराबर नहीं होती, बट यहाँ तो लार्जेस्ट यहीं पे रुक गया, उसको कोई चेंज ही नहीं किया। अगर लार्जेस्ट की वैल्यू I के बराबर नहीं है तो तुम स्वैप करो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो हम स्वैप क्यों करेंगे। उसके बाद इसको इसी के अंदर लिखो, स्वैप करने के बाद आपने हिप्पीफाई चालू किया था, जब आपने स्वैप ही नहीं किया तो हिप्पीफाई क्यों कॉल करोगे। उन्होंने कहा ये सही है सर। तो हिप्पीफाई का काम क्या है, इसका सिंपल सा काम है इंटरनल नोड पे ये चेक करना कि हीप मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो लेफ्ट और राइट चाइल्ड में से जो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है उसको तो पेरेंट से चेंज कर दो, और फिर उस लार्जेस्ट इंडेक्स वाले पे वापस से हिप्पीफाई कॉल कर दो। ये सिंपल सा हिप्पीफाई का कॉन्सेप्ट होता है, इसी को यूज करता है हीप शॉर्ट। वो सबसे पहले क्या करेगा, मैक्स हीप क्रिएट करेगा। तो मैंने क्या सबसे पहले तो हिप्पीफाई का मॉड्यूल समझा दिया। हिप्पीफाई का मॉड्यूल का काम क्या है, वो इंटरनल नोड पे चेक करेगा कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उसके लेफ्ट और राइट में से जो भी बड़ा है उसके साथ इस पेरेंट इंडेक्स को स्वैप करेगा, देन स्वैप्ड वैल्यू जिसके साथ स्वैप किया उस पर हिप्पीफाई चला देगा। तुमने कहा सर ये कोड तो समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, इसको एक बार डायग्राम से समझा दो। मैंने कि देख
तुमने कहा सर अगर हमारा ये ऐसा बना हुआ मैक्स हीप 45, 30, 55, ये बोल दिया इसको 20, 10, 50, 13। अगर मैं इस आई इक्वल टू 0 इंडेक्स पे इस पे हिप्पीफाई चलाता हूँ सबसे पहले, लेकिन हम हिप्पीफाई क्या चलाते हैं, रिवर्स से चालू करते हैं, उल्टा से चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हिप्पीफाई इस पे चलाता हूँ, इसको इंडेक्स दे दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले मैंने हिप्पीफाई चलाया इस पे 2 इंडेक्स पे, ठीक है। इसने चेक किया, इसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स 5 और राइट चाइल्ड का इंडेक्स 6। तो चेक किया कि एलसी की वैल्यू इससे बड़ी, नहीं, तो पहले वाला इफ नहीं चलेगा। आरसी की वैल्यू इससे बड़ी, नहीं, कोई नहीं चलेगा। फिर हम चलाएंगे इस पे, तो मैंने कहा हीप शॉर्ट लिखते हैं। हीप शॉर्ट, उसमें हमें एरे दिया होगा, मतलब ये वेक्टर दिया होगा। तो सबसे पहले इसका साइज निकाल लो, इंट एन इक्वल टू एर डॉट साइज, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले हिप्पीफाई कॉल करो केवल उसके इंटरनल नोड पे। तो इंटरनल नोड कैसे निकालेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू एन बाई टू माइनस वन, आई ग्रेटर देन 0, आई प्लस प्लस इक्वल टू 0। तो सबसे पहले n बाई टू, देखो इसका साइज कितना है, फिर इसका साइज आता है 7। तो 7/2 माइनस वन, तो कितना आएगा 3 माइनस वन, मतलब दो नोड, दो इंडेक्स तक इसके इंटरनल नोड है। तो सबसे पहले दो पे हिप्पीफाई कॉल करो। तुमने कहा हिप्पीफाई कॉल करो किस पे, ith एरे के अंदर टोटल एलिमेंट n और ith इंडेक्स पे। तो सबसे पहले मैंने इस पे कॉल किया हिप्पीफाई, उनने कहा हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब आई की वैल्यू घटी, अब आई आ गया यहाँ, अब मैंने इस पे हिप्पीफाई चलाया, ठीक है। अब हिप्पीफाई क्या करेगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड से चेक करेगा वैल्यू बड़ी है, राइट से करेगा बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हिप्पीफाई इस पे कॉल होगा, हिप्पीफाई आया 0 इंडेक्स पे। तो इसलिए आपने कहा आई की वैल्यू n बाई टू माइनस वन से लेके 0 तक चलेगी, 0 पे आया। लेफ्ट चाइल्ड इसका 1 इंडेक्स पे, राइट चाइल्ड इसका 2 इंडेक्स पे। तो इन्हें चेक किया 1 इंडेक्स से बड़ी है, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू छोटी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हें चेक किया राइट इंडेक्स वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो तुमने कहा हिप्पीफाई में लार्जेस्ट इंडेक्स यहाँ आ गया, कि लार्जेस्ट उसे पॉइंट आउट करा जिस इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले स्वैप किया। तो सबसे पहले आपने 55 को यहाँ भेजा, 45 को यहाँ भेजा। अब हिप्पीफाई मेरा इस पे चलेगा जिसे लार्जेस्ट पॉइंट आउट कर रहा है। हिप्पीफाई अब यहाँ से शिफ्ट होके अब हिप्पीफाई किस पे चलेगा, सर हिप्पीफाई अब इस लार्जेस्ट पे चलेगा, हिप्पीफाई चलेगा इस लार्जेस्ट वाले इंडेक्स पे। चीज समझ में आती है। तो मेरा मैक्स हीप क्रिएट हो जाएगा, इस पे चला हिप्पीफाई, इससे छोटी वैल्यू है, तो ये क्या होगा, इन दोनों की स्वैपिंग होगी, तो 50 तो यहाँ पहुंच जाएगा, 45, 44 था, 45 था, यहाँ आ जाएगा। अब तुम इस पे हिप्पीफाई चलाओगे, तो इसका लेफ्ट और राइट इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वहीं से करना। तो आपका फाइनली हीप ये बन के आ गया, ठीक है। तो तुमने कहा चलो हिप्पीफाई से मेरा हीप तो क्रिएट हो गया सर, मैंने इंटरनली कॉल कर दिया। अब मैंने क्या, अब हीप शॉर्ट चलाते हैं, अब देखने की कोशिश करो। अब मैं इस पूरे एरे को हटाता हूँ और हीप दिखाता हूँ बड़ा सा। तुमने कहा ठीक है सर, मैंने कहा इसको बड़ा सा बना देते हैं, 55, 30, 50, 20, 10, 45 और 30, ठीक है। तुमने कहा कि चलो सर मुझे पता है सबसे मेरे एक एरे है जिसमें मैं इस वैल्यूज को सेव करता जा रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उनने कहा इसका साइज कितना, उनने कहा 7, ठीक है। तो मैंने क्या करा, हीप शॉट क्या करेगा सर, इस सबसे पहले इसको उठाएगा और इस वैल्यू को इसको कॉपी करेगा। सबसे पहले उसने क्या करा, हीप शॉट चालू करना है, उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे जो लास्ट वैल्यू है जिसका इंडेक्स सबसे लास्ट है, इन दोनों को स्वैप कर देता हूँ आपस में। तो मैं क्या कहता हूँ इस डायग्राम को दिखाने के लिए, तो इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने क्या करा, हीप शॉट चालू करते हैं। तुमने कहा फॉर इंट आई इक्वल टू n माइनस वन, आई ग्रेटर देन 0 और आई
माइनस माइनस आ जाओ। तो उन्होंने कहा सबसे पहला क्या काम करो, इस n-1 इंडेक्स पे जो वैल्यू इसको 0 के साथ स्वैप कर दो। तुमने कहा सबसे पहला काम स्वैप एयर ऑफ 0 को एयर ऑफ i के साथ स्वैप कर दो। i मतलब लास्ट इंडेक्स n-1। तो 55 को तुमने इसके साथ स्वैप किया तो 55 तो यहाँ पहुंच गया और 13 यहाँ आ गया आपके ट्री के अंदर। ठीक है, तो 55 को मैंने यही लिख दिया। तो मैंने उसके इक्वलेंट एरे भी दिखा रहा हूँ, तो एरे में 55 6 इंडेक्स पे पहुंच गया। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा हिप्पीफाई चलाओ, क्योंकि जब तुमने इसको चेंज किया तो हिप्पीफाई अब वापिस से यहाँ से चालू होगी इस इंडेक्स, और कहाँ तक जाएगी, इस पूरे ट्री में जाएगी, केवल एक लास्ट वाले को छोड़ के। तुमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सर लास्ट इंडेक्स वाले से इसको 0 इंडेक्स वाले को स्वैप कर दिया, तो 55 अपनी सही जगह पहुंच गया। अब नई छोटी वैल्यू कॉपी करने से हीप डिस्टर्ब हुआ, तो मैंने कि वापिस से मैंने हिप्पीफाई कॉल किया। उनने कहा किसके साथ, मैंने कि एरे दिया तेरे को। उनने कहा ठीक है, मैंने बताया साइज बताया। उनने कहा ठीक है, और इंडेक्स वैल्यू किस पे कॉल कर, उनने कहा 0 पे कॉल कर। अब उसने पास किया n-1 साइज, मतलब इस लास्ट वाले को हटा दिया, अब एक कम पहुंच गया उसके पास साइज। तो हिप्पीफाई चला इसमें, ये क्या करेगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड से चेक करेगा, इसके राइट साइड से चेक करेगा। तो हिप्पीफाई ने पहले चेक करा लेफ्ट चाइल्ड इससे बड़ा है तो लार्जेस्ट यहाँ है, फिर चेक करा भाई राइट चाइल्ड तो इस लार्जेस्ट से भी बड़ा है, तो उनने कहा लार्जेस्ट यहाँ आ गया। तो हिप्पीफाई अब क्या कहता है, इस लार्जेस्ट को इसके साथ स्वैप करो, तो 50 तो यहाँ पहुंचा दिया और 13 यहाँ पहुंचा दिया। अब 13 का कंपेयर इसके लेफ्ट चाइल्ड से, क्योंकि अब 13 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने साइज एक घटा दिया। पहले आपने n भेजा था, अब कितना भेजा, n-1 भेजा, एक साइज कम करके भेजा है इसको। तो अब केवल वो इससे कंपेयर करेगा। लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करा, उन्होंने कहा तो इसको स्वैप करो, तो उन्होंने कहा 45 तो यहाँ पहुंच गया, 13 यहाँ आ गया। अब i की वैल्यू घटेगी n-2, तो वो इस n-2 को इसके साथ स्वैप करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो सेकंड वैल्यू क्या, 50 को कॉपी कर दो n-2 लोकेशन पे, तो 50 तो यहाँ आ गया और 13 यहाँ पहुंच जाएगा वापिस से। अब आप वापिस से क्या चलाओ, हिप्पीफाई, लेकिन अब किस पे चलाओगे, सर 50 सही पहुंच गया। अब हिप्पीफाई चलेगा इस पे 50 को छोड़ के, क्योंकि 50 और 50 तो अपनी सही लोकेशन पे पहुंच गए। अब हिप्पीफाई कितने पे चलेगा, एक कम साइज पे, पहले n साइज पे चला था, फिर n-1 पे चला, फिर n, अब किस पे चलेगा, n-2 पे। यही आपकी होती है हीप शॉर्ट। चीज समझ में आती है। तो ये बेसिकली यूज करता है हिप्पीफाई प्रॉपर्टी का। हिप्पीफाई का काम क्या है, वो चेक करता है कि इंटरनल नोड पे मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो जो लेफ्ट या राइट चाइल्ड में जो भी मैक्सिमम बड़ी वैल्यू है उसके साथ पेरेंट को स्वैप करो और फिर इस मैक्सिमम वैल्यू पे हिप्पीफाई कॉल कर दो। चीज समझ में आती है। और बस दो ही चीज याद रहनी चाहिए, क्या, कि कोई ith इंडेक्स पे नोड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड 2i+1 पे होगा, राइट चाइल्ड 2i+2 पे होगा। बस कुछ एक प्रॉपर्टी बस आपको याद रखनी है। अगर टोटल उसमें n नोड n एलिमेंट्स हैं तो उसके इंटरनल नोड कहाँ होगा, n/2 - 1 इंडेक्स तक इंटरनल नोड एग्जिस्ट करेगा। बस यही थी आपकी हीप शॉर्ट। ठीक है, चलो।